सवाल जवाब। सवाल, मिट्टी के बाद कब्र पर अजान पढ़ना कैसा है, जबकि हमारे यहाँ तो कुछ लोग मना करते हैं। जवाब, कब्र पर अजान पढ़ना जायज मुस्तहसन है, कब्र की तंगी को दूर करता है। एक रिवायत पेश करता हूँ, पढ़ लीजिए। जब हजरत सअद बिन मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हु दफन हो चुके और कब्र दुरुस्त कर दी गई, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और सहाबा ए इकराम देर तक सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर फरमाते रहे और इरशाद फरमाया कि इस नेक मुर्दे पर उसकी तंग कब्र कर दी गई थी, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने वह तकलीफ दूर फरमाई। तो इस हदीस से साबित हुआ कि खुद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मैयत पर आसानी के लिए बाद दफन उनकी कब्र पर बार बार अल्लाहु अकबर फरमाया, और यही हुक्म मुबारक की अजान में 6 बार है। तो अजान कहना सुन्नत के मुताबिक है। फिर अजान जिक्र इलाही है और जिक्र इलाही से डर दूर होता है और उससे सुकून मिलता है, और बेशक ऐसा काम करना जिसके वजह से मुसलमान भाई से अजाब टल जाए और सुकून मिले तो ये खुदा व रसूल को भी बहुत प्यारा है। अजान के जायज होने में कोई शक व शुबा नहीं। अजाने कब्र पर मेरे पास पोस्ट मौजूद है और ग्रुप में शेयर भी कर चुका हूँ, अगर किसी को जरूरत हो तो पर्सनल पर मांग ले। सवाल, अजान के बाद जो दुआ पढ़ी जाती है तो दुआ से पहले या बाद में भी कुछ पढ़ी जाती है। जवाब, जब अजान खत्म हो जाए तो मुअज्जिन और सामाईन दुरूद शरीफ पढ़े, उसके बाद दुआ पढ़े। सवाल, तस्वीर बने हुए कपड़े को पहनकर नमाज पढ़ना कैसा है, जवाब इनायत करें। जवाब, किसी जानदार की तस्वीर जिसमें उसका चेहरा मौजूद हो और इतनी बड़ी हो कि जमीन पर रखकर खड़े होकर देखें तो आज़ा की तफसील जाहिर हो, तो इस तरह की तस्वीर जिस कपड़े पर हो उसका पहनाना या बेचना, खैरात करना सब नाजायज है और उसे पहनकर नमाज मकरूह तहरीमी है, जिसका दोबारा पढ़ना वाजिब है। सवाल, वित्र की नमाज में दुआए कुनूत जो पढ़ते हैं वह याद न हो तो क्या करें, उसकी जगह क्या कोई दूसरी दुआ पढ़ सकते हैं कि नहीं। जवाब, सबसे पहले आप दुआए कुनूत याद करें और जब तक याद ना हो जाए दुआए कुनूत की जगह एक बार रब्बना अतिना फिद दुनिया हसना तो वाफिल अखिरती हसन तो वकीना अजाबन्नार पढ़ लिया करें, नमाज हो जाएगी। सवाल, अगर कोई शख्स नशे की हालत में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुस्ताखी करे तो उसके लिए शरीयत का क्या हुक्म है, और अगर वो कहे कि हम नशे में थे तो क्या हुक्म है। जवाब, किसी शख्स का नशे की हालत में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करना ये कुफ्र है, वो काफिर हो जाएगा, उसका ये उज़र करना काबिले कबूल नहीं। शिफा शरीफ में इमाम काजी अयाज फरमाते हैं कि इमाम अबुल हसन ने उस शख्स के कत्ल का फतवा जारी फरमाया जिसने नशे की हालत में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। फतावा रज़विया शरीफ में एक सवाल के जवाब में आला हज़रत तहरीर फरमाते हैं कि अम्मे दीन किसी कुफ्र में ज़बान का फिसल जाना कबूल नहीं करते, वरना ये होता कि जो खबीसुल क़ल्ब हो वो एलानिया अल्लाह और उसके रसूल की शान में गुस्ताखी करके कह दे मेरी बान फिसल गई। अगर आप भी मसल के आला हजरत की रोशनी में दीनी पोस्ट चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें @islamic92।